प्रश्न नंबर 3 है, दो अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें प्रश्न हमारा जो है ये दिया गया है। तो देखते हैं, संख्या पहले 2 अंकों की है तो एक इकाई अंक होगा, एक दहाई अंक होगा। तो दहाई और इकाई अंक को एक्स वाई मान लेते हैं। माना संख्या का दहाई अंक क्या है? एक्स है। दहाई अंक क्या है? एक्स है तथा संख्या का इकाई अंक वाई। तब संख्या क्या बन जाएगी? दहाई में 10 का गुणा होता है और इकाई में 1 से। तो दहाई क्या है? एक्स है, इसमें 10 से गुणा हो जाएगा यानी 10x प्लस वाई, तभी संख्या हमारा बनेगा। अगर एक्स वाई कर देंगे तो एक्स अलग वाई अलग हो जाएगा, यानी इसमें दहाई में 10 से गुणा होता तभी जो है, अगर इसका स्थानीय मान निकालेंगे इस तरह से 10x यानी 10 गुणे x यानी 10x प्लस वाई गुणे 1 यानी y हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो इस तरह से यही बनेगा। ठीक है ना? क्योंकि ये क्या है? चर पद है। अचर होता तो आप लिख सकते थे, अगर इकाई दहाई अंक 2 है, इकाई अंक 5 है तो 25 हो जाता। 2 5 ठीक है ना? तो 2 5 यानी 20 5 25 होता है। तो 2 में 20 का गुणा 2 10 का गुणा हुआ है। इस तरह से में 10 का गुणा हो जाएगा। ठीक है ना? तो संख्या के अंकों को उलटने पर बनी संख्या। अब इस संख्या को जो उलट दे रहे हैं, y इकाई था, ये दहाई बन जाएगा, x दहाई है, इकाई बन जाएगा। दहाई y हो गया, इसमें 10 का गुणा हो जाएगा, 10y प्लस x। इस तरह से उलटने पर संख्या क्या बन जाएगी? 10y प्लस x हो जाएगा। उसके बाद प्रथम शर्त के अनुसार कह रहा है कि इन अंकों का योग, यानी जो संख्या बन रही है इकाई दहाई से और उलटने पर जो संख्या बन रही है, इनका योग जो है कितना है? 66 है। ठीक है ना? तो 10x प्लस वाई और 10y प्लस एक्स, पहले ये वाली है, दूसरी ये वाली है, दोनों का योग क्या है गया? 66 हो गया। अब 10x और x, 10 एक कितना हो गया? 11x। उसी तरह से 1y और 10y मिलकर 11y बराबर क्या हो गया? 66। अब 11 कॉमन लेंगे तो x प्लस वाई बचेगा। 11 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? x प्लस वाई, और 11 से 66 को काट देंगे। 11 एक नम 11 और 11 छक्का 66। तो x प्लस वाई बराबर 6 आ गया। x प्लस वाई बराबर क्या आ गया? 6। समीकरण नंबर 1, क्योंकि 2 चर है, एक समीकरण से नहीं निकलेगा। दूसरा देखिए, द्वितीय शर्तानुसार यानी प्रश्न में दूसरे शर्त के अनुसार क्या कहता है कि दोनों का अंतर, यानी जो संख्या है 2 अंकों की, उन दोनों का अंतर क्या है? x माइनस वाई बराबर 2। अब दोनों का जब अंतर 2 है, समीकरण नंबर ये क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये समीकरण 1 था, ये समीकरण 2 हो गया। तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर 1 2 को जोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पर प्लस यहाँ माइनस है। ठीक है ना? जोड़ने पर दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर x प्लस वाई बराबर 6 समीकरण 1 है ये हमारा, और x माइनस वाई बराबर 2 समीकरण 2 है। दोनों को जब जोड़ेंगे, यहाँ पर y क्या हो जाएगा? कट जाएगा, यानी y में से y घट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। तो x कितना हो जाएगा? 2x और बराबर 6 2 8 हो जाएगा। x बराबर 8 बटा क्या हो जाएगा? 2, क्योंकि इधर गुणा है, उधर पक्षांतर करेंगे 2 का तो क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। तो 2 से भाग करेंगे 8 में, 2 चौके 8 यानी x बराबर 4 आ गया। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है? x प्लस वाई बराबर 6। x का मान कितना आया है? 4 आया है। जहां x वहां क्या रख दिया जाएगा? 4 रख दिया जाएगा। तो 4 प्लस x, क्योंकि x प्लस वाई है तो 4 प्लस वाई हो जाएगा और बराबर 6, बराबर 6 है। अब 4 जाएगा उधर, क्या हो जाएगा? पक्षांतर हो जाएगा, यानी घट जाएगा। तो y बराबर 6 में से 4 घट जाएगा, 6 में से 4 घटेगा 2 आ जाएगा, यानी y का मान कितना आ गया? 2 आ गया। y का मान 2 आ गया और x का मान कितना आ गया? 4 आ गया। तब संख्या क्या हो जाएगी? तो जो संख्या माना गया है वो संख्या 10x प्लस वाई है। तो 10 गुणे x का मान कितना है? 4 है। 10 गुणे 4 हो जाएगा, प्लस y का मान 2 है। तो 10 चौक 40 और 2 42। इस तरह से हमारा संख्या क्या आ गया? 42। ठीक ना? प्रश्न नंबर 3 का अथवा है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु की नूरी और सोनू की आयु कितनी है? मतलब दोनों की आयु अलग-अलग बताना है। तो देख लेते हैं। माना नूरी की वर्तमान आयु x तथा सोनू की वर्तमान आयु बराबर y। एक नूरी है, एक सोनू है। तो नूरी की आयु क्या माना गया है? x। सोनू की आयु क्या माना गया है? y। अब 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, यानी 5 वर्ष पहले, अभी y है, अभी क्या है? x है। 5 वर्ष पहले यानी x में से 5 घटेगा, पूर्व x माइनस 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
x माइनस 5। यहाँ पर क्या होगा x माइनस 5, ठीक है ना। और 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु, यहाँ भी y माइनस 5, क्योंकि पूर्व का मतलब होता है पहले, तो पहले 5 साल हमें क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। जैसे इस साल जैसे इस समय अगर नूरी 20 साल की है तो 5 साल पहले कितनी रही होगी, 20 माइनस 5 करेंगे। तो इसमें जो है y दिया है, x दिया है, तो x माइनस 5 करेंगे, और सोनू की आयु वर्तमान दिया है y माइनस 5 कर देंगे। तो प्रथम शर्त के अनुसार, यानी प्रथम शर्त में कहता है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की जो आयु है सोनू की आयु की 3 गुनी है। तो सोनू की आयु में हम 3 का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 3 का गुणा कर देंगे इसमें, और 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु क्या निकाला गया है, x माइनस 5, और 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु क्या माना गया है, y माइनस 5। तो यहाँ पे 3 गुणे y माइनस 5। अब इसको हल कर लेंगे, x माइनस 5, 3 का y में गुणा हो जाएगा 3y, और 3 पचे 15 माइनस 15। अब x 3y इधर आएगा, x माइनस 3y पक्षांतर करेंगे, बराबर माइनस 15 है, और इधर 5 जाएगा प्लस 5 हो जाएगा। माइनस 15 में से प्लस 5 घटेगा तो माइनस 10 आ जाएगा, यानी समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अब 10 वर्ष पश्चात, यानी 10 वर्ष बाद कह रहा है तो इसमें 10 जुड़ेगा। तो 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु बराबर x प्लस 10 वर्ष, यानी जो वर्तमान आयु है नूरी की, उसमें 10 जुड़ जाएगा तो x प्लस 10 वर्ष हो जाएगा। और 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु y प्लस 10 वर्ष, क्योंकि इसमें भी 10 जुड़ेगा कि 10 वर्ष पश्चात भी कह रहा है। अब इसके शर्त के अनुसार क्या होता है, द्वितीय शर्तानुसार, यानी 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु बराबर 2 गुणे 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु, यानी 2 गुना है सोनू की आयु, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें 200 गुणा हो जाएगा। ठीक है, 2 गुना ये है, इसमें 200 गुणा हो जाएगा। सोनू की आयु की 2 गुनी है ये। तो x प्लस 10 बराबर 2 गुणे y प्लस 10, क्योंकि इसका 10 वर्ष पश्चात। अब यहाँ पर x प्लस 10 हो गया, 2 का गुणा हो जाएगा 2y, और 2 दहा 20 हो जाएगा। आगे देखिए, x माइनस 2y बराबर 20 माइनस 10, नीचे से 10 उधर चला गया, माइनस 10 हो गया, और 2y इधर आ गया तो माइनस 2y हो गया। ठीक, आगे x माइनस 2y बराबर 20 में से 10 घटेगा 10 हो जाएगा, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 हमारा क्या था, x माइनस 3y बराबर माइनस 10, समीकरण 1 है, और 2 वाला x माइनस 2y बराबर 10। अब घटाने पे क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है, ये प्लस है तो माइनस हो गया, ये माइनस है तो प्लस हो गया, ये प्लस है तो माइनस हो गया। अब x क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल हो जाएगा, यानी कट जाएगा, यानी x में से x घटेगा, कुछ नहीं बचेगा, और माइनस 3y और प्लस 2y घटेगा तो माइनस y बचेगा, माइनस 10 क्या हो जाएगा, माइनस 20 हो जाएगा। तो y बराबर दोनों तरफ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, y बराबर 20 हो गया। y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान आ गया, x का मान भी चाहिए, क्योंकि y का मान रखेंगे समीकरण 1 में, तो x माइनस 3 y का मान क्या है, 20 बराबर माइनस 10। अब 20 तिहाई 60 हो जाएगा, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस 10 इधर है, x बराबर माइनस 10, 20 तिहाई 60, उधर प्लस 60 हो जाएगा, और प्लस 60 माइनस 10 यानी क्या आ जाएगा 50। x का मान आ गया 50, y का मान आ गया 20। x क्या माना गया है, नूरी की वर्तमान आयु बराबर x माना गया था 50 वर्ष, तथा सोनू की आयु क्या हो जाएगा 20 वर्ष, क्योंकि y माना गया था 20 वर्ष। इस तरह से हमारे प्रश्न का आंसर